नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज आप सभी हमारे साथ नरवर के किले का दूसरा पार्ट वीडियो देख रहे हैं। इस किले के ऊपर मुस्लिमों की मस्जिद और हिंदू मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर हम 260 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। इस किले पर चढ़ने के लिए 260 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और फर्स्ट पार्ट में भी हम आपको इस किले पर चढ़ने वाला रास्ता बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं कि इस किले पर हम किस खतरनाक रास्ते से होकर आए थे, वह जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस किले पर मौजूद जो मुख्य दरवाजे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दरवाजे बनाए गए हैं, किस प्रकार से जो इस किले की रक्षा किया करते थे, इस वीडियो में आज हम उन दरवाज़ों के बारे में जानेंगे और यहाँ का जो सुंदर दृश्य है उस पर दृष्टि डालेंगे और अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार से इस किले की सुंदरता बनी हुई है। यहाँ पर जैसे ही हम किले की 260 से भी ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं तो हमें मुख्य दरवाजे में से एक पहला दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। इस दरवाजे को पीरनपौर यानी सैयदों के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसे सैयदों का दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले पर जिस समय में शेरशाह सूरी का आधिपत्य हुआ करता था, उस समय में शेरशाह सूरी के दुर्गपाल के द्वारा इस किले की और इस दरवाजे की मरम्मत का कार्य किया गया था। इस वजह से इसे सैयदों का दरवाज़ा कहा जाता है। और सामने की ओर जो चौकी बनाई गई है, इस चौकी में उस समय सैनिक तैनात हुआ करते थे और इस किले की रक्षा किया करते थे। इस दरवाजे में कुछ छिद्रों और आकृतियों को देखने के बाद हम अनुमान लगा पाए हैं कि इस दरवाजे में प्राचीन समय में कुछ फाटक जरूर लगे होंगे, जो इस दरवाजे और इस किले की रक्षा किया करते होंगे। जैसे ही हम यहाँ से दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर एक सैयदों की एक दरगाह देखने को मिलती है, जहाँ पर मुस्लिमों के एक इष्ट देव की कब्र बनी हुई है। यहाँ पर जैसे ही हम दरगाह को पार करते हुए ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमें अनेकों चौकियाँ, बुर्ज और विशाल दीवारें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर प्राचीन समय में कुछ सैनिक तैनात रहते होंगे जो इस किले की रक्षा किया करते होंगे। यहाँ पर इस किले की दीवार भी हम देख पा रहे हैं, जिस दीवार को विशाल रूप में बनाया गया है, जो इस किले की रक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाती होगी। यहाँ पर जैसे ही हम सैयदों के दरवाजे को पार करते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हमें एक और दरवाज़ा देखने को मिलता है। इन दरवाज़ों के बीच में एक घुमावदार रास्ता बनाया गया है। यह रास्ता दुश्मनों की नीतियों को विफल करने में अपनी अहम भूमिका निभाता था। इस दरवाजे पर हमें कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड देखने को नहीं मिला है। इस वजह से हम इस दरवाजे का नाम पता नहीं लगा पाए हैं। इस दरवाजे की स्थिति देखने के बाद हमें पता लगा है कि इस दरवाजे की मरम्मत का कार्य अभी वर्तमान समय में यहाँ के नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस वजह से यह दरवाजा नए जैसा देखने के में लगता है। इस दरवाजे का निर्माण भी हिंदू शासकों द्वारा करवाया गया था। इस दरवाजे को जैसे ही हम पार करते हैं तो ऊपर की ओर हमें कुछ चौकियां यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। इन चौकियों में भी सैनिक तैनात रहते थे, जो यहाँ पर सुरक्षा और निगरानी का कार्य किया करते थे। अगर कोई शत्रु दरवाजे को भेदकर आगे बढ़ता था तो यहाँ पर इन छिद्रों के माध्यम से उन पर गर्म तेल और तीर छोड़ दिए जाते थे और ऊपर की तरफ से सैनिकों द्वारा उन पर हमला किया जाता था। यहाँ पर जैसे ही हम किले के दूसरे दरवाजे को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें किले का मुख्य और तीसरा दरवाजा देखने को मिलता है। इस दरवाजे को हवापौर के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे में हर ऋतु में शीतलता बनी रहती है और हमेशा ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इस वजह से इस दरवाजे को हवापौर के नाम से जाना जाता है। जब इस किले पर मराठों का शासन नहीं हुआ था तब इस दरवाजे को गौमुखी दरवाजे के नाम से जाना जाता था। इस दरवाजे का निर्माण दौलतराव सिंधिया के सूबेदार के द्वारा करवाया गया था। इस दरवाजे को हिंदू राजपूत शैली में बनाया गया है
और यहाँ पर सामने की ओर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू शैली की कुछ झलकें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। और अंतिम दरवाजे के समीप भी कुछ चौकियां बनाई गई हैं जो सैनिकों का मुख्य गर्भगृह हुआ करती थीं। तो अभी तक हम इस किले के उन सभी दरवाजों को देख चुके हैं जो हिंदू और मुस्लिम शैलियों में बनाए गए थे, और इसकी बनावट भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये दरवाजे प्राचीन समय में इस किले की रक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाते होंगे। अगर आप इस किले का इतिहास आगे भी जानना चाहते हैं और किले के कुछ विशेष भागों को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी भी बताएंगे और इस किले के इतिहास भी आगे बढ़ाएंगे। अगली जो वीडियो हम आप सभी के लिए लाने वाले हैं उन वीडियो में आप आला उदल का अखाड़ा देखेंगे और इस किले में मौजूद 8 कुएं और 9 बावड़ियों को देखेंगे और अन्य उन भागों को देखेंगे जो इस किले की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं।